नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये स्पेशली बनाए गए हैं यूपीएससी के लिए। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा पहला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह के बारे में, यानी चाबहार पोर्ट के बारे में। क्वेश्चन कहता है चाबहार बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है यह इराक का एकमात्र समुद्री पतन है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी बंदरगाह और शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह। ठीक है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई भी नहीं। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर जब अपने मन में सोच लिया होगा, इसका जवाब आपने देख लिया होगा। तो जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा केवल 2 कौन से सही है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यह इराक का एकमात्र पोर्ट है, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि ये इराक का पोर्ट नहीं है। ये कहाँ का पोर्ट है? ये पोर्ट है ईरान का। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम मान लेते हैं ईरान भी यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे मान लो ईरान लिखा होता, तो क्या ईरान में क्या एकमात्र पोर्ट है ये समुद्री पतन? इसको अभी देखते हैं। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो नीचे 2 और 3 है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। देखते हैं पहले। देखिए ये है ईरान। ठीक है। ईरान का मैप है ये। ईरान में कई सारे आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे, पत्तन देखने को मिलेंगे। इसमें से चाबहार पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह पे। और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यह इराक का पोर्ट है। ये इराक का पोर्ट नहीं है, ईरान का पोर्ट है, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है एकमात्र समुद्री पत्तन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईरान के पास तो कई सारे पोर्ट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एकमात्र है? तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि समुद्री पत्तन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि समुद्री कितने हैं। अगर आप ईरान के नॉर्थ साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। इसका नाम बेशक सी है, बट ये एक लेक है, यानी ये एक झील है। तो इसको हम एक समुद्री पोर्ट नहीं कह सकते। यहाँ पर जितने भी होंगे, यानी जो ये है ये समुद्री पट्टन नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इनको और इनको देखते हैं तो ये आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलेंगे, और ये भी सी नहीं है। ठीक है। ये भी समुद्र नहीं है। आपको एक ही ऐसा पोर्ट है ईरान के पास जो आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एक्सेस है कहां पर? अरेबियन सी में, यानी समुद्र के अंदर डायरेक्ट एक्सेस किस पोर्ट का है? वो है चाबहार पोर्ट का। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान के पास इस समय सिर्फ एक ही ऐसा समुद्री पोर्ट है जो वर्किंग में है। ठीक है। तो ईरान के पास एकमात्र समुद्री पत्तन है। अगर यहाँ पे इराक की जगह ईरान लिखा होता तो ये ठीक होता। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये लिखा है यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। तो इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए ये ईरान का मैप है, और यहाँ पर इनके बहुत सारे जो राज्य हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिस्तान एंड बलूचिस्तान। ठीक है। ये क्या है? एक इनका राज्य है। यहाँ पर जो मकरान तट है यहाँ पर ही चाबहार पोर्ट है। तो जो दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया वो बिल्कुल सही है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, शाहिद कलंतरी बंदरगाह और शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए 2 और 3 सही है, इसीलिए केवल 2 इसका आंसर आपके सामने आ गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको इसकी व्याख्या पढ़नी है तो यहाँ पर आप इनकी व्याख्याएं पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर, यानी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक उधारकर्ता उधार चुकाने की क्षमता के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है, जिसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक है। ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो बोलता है बड़े डिफॉल्टर्स से तात्पर्य 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बकाया धनराशि वाले उधारकर्ताओं से है जिसके खाते को संदिग्ध या हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
तो ये आपने दो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लिए। आपके जो यहाँ पर ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। उम्मीद है आपने इसका आंसर भी अपने मन के अंदर सॉल्व कर लिया होगा। तो जो इसका आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों ही इसके आंसर सही हैं। यानी पहले आप ये देख लीजिए कि विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। देखिए, एक आदमी जिसने एक बैंक से ऋण लिया और उस ऋण को वो चुका नहीं रहा, लेकिन उस ऋण को चुकाने के लिए उसके पास पूरी क्षमता है, वो उस ऋण को चुका सकता है, उस लोन को वो चुका सकता है लेकिन चुका नहीं रहा, तो हम उसी को बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। यानी वो डिफॉल्टर बन गया है अपनी मर्जी से। ठीक है, अब जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो होती है 25 लाख या उससे अधिक। किसी ने 25 लाख या फिर उससे अधिक रुपए ले रखे हैं और वो वापस नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे विलफुल डिफॉल्टर। और बड़े डिफॉल्टर के लिए हम 1 करोड़ या उससे अधिक वाले को बोलते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसीलिए 1 और 2 यानी सी आपका आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पे व्याख्या पढ़नी है तो यहाँ पर आप व्याख्या पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है दांदेली वन यानी दांदेली फॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है कि दांदेली वन पूर्वी घाट में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बोलता है काली टाइगर रिजर्व दांदेली वन से सटा एक संरक्षित क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन बोलता है आक्रामक यूपेटोरियम खरपतवार वनों में देसी घासों की जगह ले रही हैं। आपके जो ऑप्शन है वो है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आपने अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो जो इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा बी, यानी इनमें से सिर्फ दो ऐसे ऑप्शन हैं वो सही हैं। ठीक है, वो ऑप्शन कौन कौन से देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है ये बोलता है दांदेली वन पूर्वी घाट में स्थित है, ये गलत है। बाकी के जो दो हैं बी और सी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए दांदेली वन कहाँ पर है हम ये देखते हैं। पहले ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इंडिया में यहाँ पर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक के अंदर आपको दांदेली वन देखने को मिलेगा। कर्नाटक में दांदेली वन कहाँ पर है, देखिए कर्नाटक के जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, उनका मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़ में ही आपको इस जगह पर दांदेली वन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में है, यानी इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये जो वन है ये वेस्टर्न घाट में है, ना कि ईस्टर्न घाट में, यानी पूर्वी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट में है। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी घाट में स्थित है, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है काली टाइगर रिजर्व दांदेली वन से सटा एक संरक्षित क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दांदेली वन यहाँ पर आपको उत्तर कर्नाटक में है, यहाँ पर ही आपको काली टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। काली टाइगर रिजर्व के अंदर आपको दांदेली वन्य जीव अभयारण्य और अंसी नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे जो है वो है आक्रामक यूपेटोरियम खरपतवार वनों में देसी घासों की जगह ले रही है। देखिए क्या होता है कि जो दांदेली वन है वहां पे जो देसी घासें थी उनकी जगह पर यूपेटोरियम खरपतवार जगह ले रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो वहां के जो शाकाहारी जो जीव थे उनके लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो घासों को खाते हैं लेकिन वो इस खरपतवार को खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और जो ये खरपतवार होते हैं ये बहुत ही वल्नरेबल होते हैं आग लगने के, इनमें बहुत ही जल्दी आग लग सकती है। ठीक है, तो आपने देख लिया जो 2 और 3 इसके ऑप्शन है ये दोनों सही है, पहला ऑप्शन गलत है, इसीलिए केवल 2 इसके आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बात करता है भारत और मालदीव संबंधों के बारे में, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑपरेशन नीर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। ऑपरेशन सेकंड कहता है ऑप्शन सेकंड कहता है ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। उम्मीद है आपने इसका जवाब अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी 1 और 2 दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत क्यों है, क्योंकि जो ऑपरेशन नीर है उसकी व्याख्या इन्होंने सेकंड वाले में कर दी है और जो ऑपरेशन कैक्टस है उसकी व्याख्या इन्होंने पहले वाले में कर दी है, यानी इन्होंने जो ऑप्शन है उसको फेरबदल कर दिया है। देखिए जो ऑपरेशन नीर था
उसको 2014 में चलाया गया था, और जो ऑपरेशन कैक्टस का था उसको 1988 में चलाया गया था। ऑपरेशन नीर में क्या हुआ था कि हमने भारत ने क्या किया था, जो मालदीव के अंदर संकट चल रहा था पानी को लेकर, उसके लिए हमने वहां पर पानी की आपूर्ति की थी। ये हुआ था ऑपरेशन नीर में। और जो ऑपरेशन कैक्टस था उसमें हमने जो मालदीव में तख्तापलट होने की कोशिश की जा रही थी उसको संभाला था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्वेश्चन को फेरबदल कर रखा है, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो आपने देख लिया, फोर्थ का डी आंसर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया है और ये मालदीव की लोकेशन है इंडिया के हिसाब से, और ये इसकी राजधानी है माले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये डिस्कस करता है चक्रवात के बारे में, यानी साइक्लोन के बारे में। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो कहता है अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता एवं आवृत्ति बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवातों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी जो पहला ऑप्शन है ये कहता है कि अरब सागर में ज्यादा चक्रवात आते हैं और ज्यादा तीव्रता से आते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर समुद्र की जो सतह होती है तापमान अधिक होता है, जो चक्रवात के निर्माण और तीव्रता के लिए आवश्यक ऊर्जा और नमी प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी कहता है बंगाल की खाड़ी में हवाओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस कोरियोलिस बल के साथ जुड़कर चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कितने सही नहीं है। आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका जवाब अपने मन में कर लिया होगा। तो जिसका जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 इसमें से गलत है। अब इसमें से एक कौन सा गलत है वो देखते हैं। इसमें से एक गलत है पहला, जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी में जो साइक्लोन आते हैं वो कम आते हैं, साइक्लोन कम आते हैं और इनकी तीव्रता भी कम होती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में आपको ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलेंगे, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है कि अरब सागर में चक्रवात ज्यादा आते हैं, ज्यादा तीव्रता होती है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर समुद्र का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण चक्रवात को मतलब अपनी ऊर्जा मिल पाती है और नमी मिल पाती है। ये ऑप्शन सही हो गया। बंगाल की खाड़ी में हवा का जो अभिसरण है यानी कन्वर्जेंस है कोरियोलिस बल के साथ मिल जाता है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी हिसाब से ये दोनों सही है, ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे गलत पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका 1 आंसर हो गया। तो आज हमने डिस्कस किए डेली 5 क्वेश्चन के पूरे 5 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी सेपरेट वीडियो बनाएं किसी डेडिकेटेड चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।